नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं शुगर फैक्ट्री गोला। जैसा कि देख रहे हैं कि गन्ना भुगतान को लेकर के सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अखंड पाठ का भी एक आयोजन किया गया है। पुलिस बल डिप्लॉयमेंट यहां पर तैनात है। किसान क्या कहना चाहते हैं? लगभग 2 जनवरी से अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या सॉल्यूशन निकला है? क्या अभी तक मिल प्रबंधन और किसान नेताओं के मध्य वार्ता हुई है? जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास में मौजूद है अंजनी दीक्षित, किसान नेता। क्या कहना चाहेंगे? धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या सॉल्यूशन निकला है? देखिए, सलूशन कुछ नहीं निकला है। साधारण बात है, इनका कहना है चीनी मिल प्रबंधन का कि हम 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए डेली डाल रहे हैं। मेरा जवाब सीधा है कि मैं 2 तारीख से बैठा हुआ हूं, आज 11 तारीख हो गए। अगर आप 2 करोड़ भी डाल रहे हैं तो किसानों के खाते में 18 करोड़ रुपए पहुंच जाना चाहिए था। एक दिन का पेमेंट भी नहीं बढ़ा है। लिहाजा चीनी मिल प्रबंधन को मैंने चेतावनी दी थी, इनके एमडी आए, वार्ता करें, पैसा पुराना लेके आए, लेकिन इनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये हमेशा गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लिहाजा हमारा प्रति दिन सांकेतिक प्रदर्शन चल रहा है। मैंने अभी किसानों का यहाँ आह्वान भी नहीं किया है कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर रहा हूँ, स्टेप बाई स्टेप आगे को बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज हमारा संगठन पलिया में भी कार्यक्रम में लगा हुआ है। एडीएम साहब वहाँ पहुँचने वाले हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। ठंडक का मौसम है, बरसात है, लड़ाई लड़ना तो उचित है, लेकिन किसी का जीवन दांव पर लगाना कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो पलिया में भी जो कार्य चल रहा है उसको मैं रोकने का अभी वीडियो जारी करूँगा वहाँ का। लेकिन मेरा जो प्रण प्रतिज्ञा है, बैनर पर साफ लिखा हुआ है कि हमको न कागज पर समझौता चाहिए, न हमको वार्ता चाहिए, हमारे किसानों के खातों में पैसा चाहिए। कोई किसान यहाँ पर बता दे कि हमारे खाते में 2 रुपए पहुंचे हैं। हमको नहीं कोई प्रतीत होता है किसी खाते में भैया पैसा पहुंचे। आपके खाते में पैसा पहुंचे कुछ? जब एक भी पैसा पहुंचा नहीं है तो माननीय वीएम सिंह जी 15 तारीख को पलिया आ रहे हैं। उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय 9 तारीख को आया है, जिसमें सरकार 2012 का स्टे ऑर्डर सरदार वीएम सिंह जी ने ले रखा था। जब तक किसानों को मैं ब्याज सहित भुगतान नहीं होता तब तक किसानों पर आरसी जारी नहीं की जा सकती। इसी क्रम में आज तक किसानों पर आरसी जारी नहीं हो रही थी। सरकार तत्काल कोर्ट पहुंच गई, उसने डेट लगवा दी कि भाई हमारी वसूली नहीं हो पा रही है, हमको आरसी जारी करना है, कोर्ट से हमको अनुमति प्रदान की जाए। सरदार वीएम सिंह के बाद जब कोर्ट मुकदमा तो उनको था, उनको सूचना जानी थी। वो तत्काल स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा भाई किस खाते में पैसा ब्याज का गया है, कहाँ गया है? तो लिहाजा कोर्ट ने तत्काल ही 25,000 रुपये का जुर्माना सरकार पर लगाया और उनको आदेश जारी किया कि आप इनको भुगतान कराइए। किसी के किसानों पर आप वसूली की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर बरकरार रखा। जब तक मैं ब्याज सहित किसानों का भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसानों पर कोई भी आरसी जारी नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण निर्णय सरदार वीएम सिंह जी ने कराया है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। अनिश्चितकालीन के लिए हमारा ज्ञापन है, उसके लिए मैं बैठा रहूंगा, डटा रहूंगा। और अपने माननीय वीएम सिंह जी जब आएंगे 15 तारीख को पलिया में, जो निर्णय होगा, इनके एमडी आएंगे, जो भी आएगा उनका वार्ता करने के लिए, उस पर आगे विचार किया जाएगा। हमको क्या करना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है कि बड़ा आंदोलन करना है, या जिन गन्ना किसानों से अपील करनी है कि छिलाई रोक दी जाए, पैसा मिलने वाला नहीं, वो निर्णय आगे सोच समझ के लेना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लिहाजा मैं डटा हुआ हूँ। पिछला भुगतान कितना अभी बाकी है शुगर फैक्ट्री पर? पूरी जनवरी यानी 31 जनवरी का पैसा किसानों के खाते में नहीं पहुँचा है। टोटल रकम कितनी है? 250 करोड़ के आसपास गोला का ही होगा, लेकिन हमको आंकड़ों से पेट नहीं भरता। सीधी बात, मैं डेट जानता हूं कि 31 जनवरी का पैसा किसानों के खाते में नहीं पहुंचा है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप खुद समझदार हैं, यानी कि इनका 65% और 67% भुगतान अगर इन्होंने बीमारी और लगा के किया है तो वो हो पाया होगा। बाकी पिछले वर्ष का इस सत्र का भी कुछ किया है?
इस सत्र का 7,000 रुपए कर्ज लेकर किसान अपना गन्ना सप्लाई करता है, एक भी पैसा न मिला है, न हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मिलने की उम्मीद है। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए आया है अभी तक? देखिए, हमारे गोला नगर के उप जिलाधिकारी बहुत अच्छे हैं और क्षेत्राधिकारी भी अच्छे हैं, और कोतवाल साहब भी वो समय समय पर हमारा हाल लिया करते हैं, अलाव की भी व्यवस्था कराया करते हैं, और उनका बराबर सहयोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन में रहता है। क्योंकि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन हमेशा कानून के दायरे में काम करता है, निसंगत बात उठाता है। सरदार बीएम सिंह ने हमेशा कोर्ट के जरिए से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, तो इसलिए हमारा संगठन अराजकतापूर्ण ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसके लिए प्रशासन को कोई परेशानी हो। इसलिए प्रशासन से हमको कोई दिक्कत नहीं, सब कोई हमको कोई कष्ट नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय किसान संगठन, शक्ति संगठन, वो भी धरने पर बैठा था, वो यहाँ से क्यों पलायन कर गए? ऐसा है कि जब हमारा कार्यक्रम 20 दिन पहले से ही प्रस्तावित था, सरदार बीएम सिंह जी ने बोल दिया था कि हमारा कार्यक्रम सिर्फ गोला में नहीं हो रहा, बजाज जी की जितनी भी चीनी मिलें हैं सब जगह पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो उस चीनी मिल में खलबली मच गई। 26 मैं ज्ञापन देता हूँ 19 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख को जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी का साहब का जन्म दिवस था, उस दिन जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यक्रम होता है कृषि विभाग द्वारा, वहाँ भी जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया था, और 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित उप जिलाधिकारी गोला के माध्यम से ज्ञापन भेजा था। 26 तारीख को चीनी मिल ज्ञापन उनको दिलाता है कि आप 1 तारीख को यहाँ पर किसान पंचायत कीजिए। वो किसान पंचायत पर हमारा कार्यक्रम रोकने के लिए बैठ जाते हैं, जिसमें किसानों की कोई आवाज़ ना उठा सके, और वो पंचायत में निर्णय होता है, धरने पर बैठ जाते हैं। जब मैं 2 तारीख आता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि नेताजी हमारा कार्यक्रम आज से आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या साथ में बैठेंगे? मैं क्यों साथ में बैठूंगा? वो हम पर जल्ला पड़ते हैं, हमारा पूरा ग्राउंड भरा है, पूरी जगह हमको चाहिए। हम कहें ठीक है आप बैठिए, अगर साथ में नहीं बैठना चाहते हैं कोई बात नहीं, किसानों की जो भी आवाज़ उठाता है वो हम मानते हैं हमारे साथ में है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से कृत्य किए, फिर प्रशासन को हमको बुलाना पड़ा कि मैं चीनी मिल गेट पर जा रहा हूँ। फिर चीनी मिल वाले खर्रा लेके आ गए कि हमारा 500 मीटर का निषेधाज्ञा, आप चीनी मिल गेट पर नहीं बैठ सकते हैं। तो हमने उनसे सीधी बात कही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, उनको जेब में रखे घूमते हैं, या सिविल कोर्ट का आर्डर दिखा के हमको डरने काम कर रहे हैं। या तो यहाँ बैठूंगा, या चीनी मिल गेट पर, या गन्ना लाइन में जो किसान विश्राम गृह है वहाँ पर बैठूंगा। तो फिर प्रशासन ने हमारी यहाँ बैठने की व्यवस्था कराई, वहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। अमन जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारा 5 से 10 का सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी था और हरियाणा में भी था। और जैसे कि यहाँ राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का 2 तारीख को धरना स्टार्ट हुआ, हमने इनको भी समर्थन दिया, क्योंकि हमारी लड़ाई पीड़ा एक ही है सबकी। और उसके बाद जो भी वार्ता के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा था, जैसे कल आए मिल के अधिकारी कुछ आए, और प्रशासन के अधिकारी आते रहे हैं, बातचीत हालचाल जानने के लिए पहुंचते रहे हैं, लेकिन मिल की तरफ से कोई संतोषजनक, जो अभी तक आज भी मीटिंग हुई है, कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा। हमारा जो हमने ज्ञापन में जो हमारा मांग थी कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता है, कि उन्होंने अभी इलेक्शन में भी यहाँ उपचुनाव हुआ है, तो उसमें भी आके कह के गए हैं कि मिल चलने से पूर्व पूरा भुगतान हो जाएगा, नहीं तो जेलें खाली पड़ी हैं। ना तो उनका भुगतान आया, ना ही उनकी जेल में कुशाग्र बजाज गए। और उसके अलावा जैसे भी आज भी अधिकारी आए, कुछ जानकारियाँ हम लोग भी इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि गन्ने का भुगतान हम पर डे, कल अधिकारियों के सामने मिल विभाग ने बताया कि पर डे हम लोग 3 करोड़ रुपया भेज रहे हैं। तो आज हम लोगों ने लिस्ट मांगी है कि आपने कोर्ट के माध्यम से जितनी भी रिक्वेस्टें आई हैं, शादी वाली और जो भी बीमारी वाली, जो लोग इलाज करवाने के नाम पे यहाँ से पैसा लेके जाते हैं, तो उसकी, और जिसने लीगल अनलीगल गन्ने का भुगतान करवाया है, वो लिस्ट हमको मुहैया करवाई जाए। क्योंकि अभी अधिकारियों द्वारा भी टाल मटोल बता दिया गया। कल बता रहे थे कि 6,000 पन्नों की लिस्ट है, आज सुबह सचिव साहब से बात हुई तो वो कहने लगे कि 10,000 पन्नों की लिस्ट है। अभी मिल के अधिकारी आए थे, उन्होंने भी कहा कि इतनी बड़ी लिस्ट तो पॉसिबल ही नहीं, हम लोग दे नहीं सकते, ट्राली भर जाएगी। तो ये किसानों का भुगतान कहाँ जा रहा है? हम लोगों ने तो ये भी सोचने वाला विषय है कि किसानों को गन्ने का पैसा कहाँ जा रहा है।
वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ पर डे हम लोग दे रहे हैं, लेकिन किसानों के खाते में जा नहीं रहा। पैसा कहाँ जा रहा है, हम लोग इस पे ही हमारी अब जो भी शाम को भी 3-4 बजे अधिकारीगण फिर आएंगे तो उसी पे बात होगी कि हमें लिस्ट के बिना हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और उसके अलावा जैसे आज हमारा किसान यात्रा हम लोगों ने लखनऊ के लिए कूच करनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के घेराव के लिए, पैदल यात्रा थी जिसमें दिव्यांग संघ ने भी हमारा समर्थन दिया। तो कल इन्होंने मीटिंग करके कि आज का टाइम दे दिया कि 12 बजे हमारी मीटिंग है किसानों के साथ, तो हमारी मीटिंग वो कैंसिल करवाई। और हमें नहीं लग रहा कुछ कि मीटिंग में कुछ निकल पाएगा, क्योंकि 3-4 बजे का आज फिर टाइम दे दिया गया है और मीटिंग पे मीटिंग, क्योंकि इस पे माननीय मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी अधिकारी सही से नहीं बता पाएगा। और या तो सरकार, इसके 2-3 सलूशन हैं जो निकल सकते हैं, या तो सरकार पैसा दे दे बजाज को, और या फिर किसानों को पिछले साल की जो भी इनके पास चीनी बनी हुई है, इस साल बढ़ाई हुई है, किसानों को पिछले साल के भुगतान के उसमें किसान को चीनी दे दें, क्योंकि 4-6 साल पहले भी चीनी किसानों को दी जाती थी। कि किसान के पास अभी तक पैसा नहीं है, गन्ना चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेबर को कहाँ से पैसा देगा, बैंक से भी कर्जा हो गया है, ब्याज पे ब्याज हो रहा है, साहूकार से भी पैसा लिया हुआ है, वो उस पर भी ब्याज पे ब्याज चल रहा है। तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। जिला प्रशासन और इनके ब्याज ग्रुप के जो है यहाँ के कोई सही से संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये आंदोलन चल रहा है। इनके सहयोगी भी हैं और भी कोई भी किसान संगठन या वो करता है कि जब हमारी एक लड़ाई है तो हम किसानों के एक मंच होना चाहिए और इकट्ठे होकर हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, अभी आप किसान नेताओं को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि पिछले वर्ष का जो भुगतान है लगभग 225 करोड़ बाकी है और इस सेशन का अभी तक कोई भी भुगतान नहीं हो पाया है। बहरहाल शुगर फैक्ट्री प्रबंधन से वार्तालाप हुई है तो 2 जनवरी से आप लोग धरने पर किसान बैठे हुए हैं और जैसा कि शुगर फैक्ट्री के प्रबंधन ने बताया है कि हम 3 करोड़ रुपए पर डे भुगतान कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि अभी तक शुगर फैक्ट्री के द्वारा कोई भी भुगतान खातों में नहीं किया गया है। बहरहाल किसानों को अगर देखा जाए तो आक्रोशित भी है और किसान ये समझ लीजिए कि लोगों से कर्ज भी लेकर के अपना जो भी चला रहे हैं सिस्टम वो चल रहा है, लेकिन अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस कोई नहीं मिल पाया है। हम शुगर फैक्ट्री प्रबंधन से भी वार्तालाप करेंगे कि शुगर फैक्ट्री प्रबंधन का क्या कहना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।